अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे। और आज आपके लिए हम एक और बेहतरीन छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। 5 से 6 मिनट की वीडियो बनने वाली है, लेकिन इसमें आप आने वाला ईटा टेस्ट में एक नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं जिससे। ठीक समझेंगे। टॉपिक है आपके पास क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 और लॉगरिथम वाले चैप्टर से है। और टॉपिक है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा आएगा। ठीक, इससे पहले भी आ चुका है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो समझते हैं जी, ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते कैसे हैं और ये फॉर्म होती क्या है। ठीक, देखिए आप लोग फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरह के 123 होगी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से आप 1050 कह दें। इस तरह के नंबर को आप लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इजीली आप लोग लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बहुत ही छोटे नंबर आ जाएं तब आपके लिखना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। या आपके पास बहुत बड़े नंबर हों तो वो लिखना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। और तीसरी बात, दोनों जगह भी ज़्यादा गिरेंगे। बहुत छोटा नंबर होगा वो भी ज़्यादा जगह गिरेगा, और बहुत बड़ा नंबर होगा वो भी आपके पास जगह बहुत गिरेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का। बहुत छोटे ही नंबर को या बहुत बड़े नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से हमारे पास टाइम भी बच जाता है और आसानी भी होती है समझने में और लिखने में। ठीक, देखें जैसे कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं बड़े नंबर की। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई नंबर है। ठीक, अब ये नंबर आप लोग देख लें, आपके पास गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक जीरो रह भी सकते हैं, एक जीरो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो सकती है। इसी तरह से आप लोग इस नंबर को देख लें 0.00000000। इस नंबर को आप लोग लिखेंगे तो यकीनन आप लोग गलती करेंगे। ठीक, और जगह भी देखें कितनी ज़्यादा गहरा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इन नंबर्स को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये नंबर जिस नोटेशन में है या जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, और इन नंबर्स को हम लोग पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इस पावर ऑफ 10 में लिखने को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे किसी भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में? दो तरह के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो देखें सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मैंने 3 बड़े नंबर उठाए हैं, बड़े नंबर, और वो नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें जब कभी भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उस नंबर को फॉर एग्जांपल मैं ए का नाम देता हूं। ए स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए होगा बी। ठीक, और ये नंबर और साथ में मेरे पास पावर 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ एन कोई भी पावर होगी। तब ये जो मेरे पास जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर था ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पावर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहां पर ये जो बी नंबर है ये आपके पास लाजमी तौर पर 10 से छोटा होना चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये भी एक एमसीक्यूज है कि आप जब किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहां पर जो नंबर बी है आपके पास, ये नंबर कितना सबसे बड़ा कितना हो सकता है? तो आप याद रखें कि 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं 10 हो सकता है, इससे छोटा नंबर होगा। और यहां पर 1 से भी बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो इस नंबर को हम लोगों ने, ये नंबर किस फॉर्म में था जी हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म में।
और ये जो फॉर्म आपके पास आई है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इस नंबर को आप लोग देखें, इस नंबर को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको नंबर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने क्या बोला, ये नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि एक जगह पे ये नंबर है, कौन सा, 5, और आगे डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 5 10 हो गए, ठीक है, टोटल डिजिट्स। इस नंबर को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बी कोई भी नंबर आ जाएगा। बी कौन सा नंबर आ जाएगा जी, मिसाल के तौर पे यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू रेज टू पावर। अब एन पावर कैसे हम लोग लिखेंगे, एन पावर को हम लोग लिखेंगे, ये जो याद रखें इसको, अभी हम लोगों ने पॉइंट जो है, ऐसा बड़ा नंबर होगा तो पॉइंट आपको गिवन नहीं है तो आप लोग कंसीडर करेंगे जो डेसिमल है या पॉइंट है वो आप लास्ट में कंसीडर करेंगे, और लास्ट डेसिमल को उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे आप लोग सेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोगों को कहीं भी डेसिमल पॉइंट आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था डेसिमल, तो इस डेसिमल को आप लोगों ने कंसीडर किया कि ये लास्ट में, इसको उठा के हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 से 9 तक ये नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इसके पीछे हम लोग लेके आएंगे तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी इस नंबर में, तो याद रखें जो ओरिजिनली जहां पर डेसिमल पड़ा हुआ था वहां से लेकर जो डेसिमल हम लोगों ने रखा है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, उन दोनों डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स थे उनको हम लोगों ने काउंट करना है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस जो डेसिमल था यहाँ से हम लोगों ने शिफ्टिंग डेसिमल तक के दरमियान वाले जितने भी हमारे पास जो डिजिट्स थे उनको हम लोगों ने काउंट करना है। वो हम लोगों ने काउंट किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, 9। अब देखें, याद रखें, जब कभी भी हम लोग डेसिमल को हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर हमेशा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जो 5 नंबर था ये आपके पास ए था, और ये जो 5 है ये आपके पास बी है, और इंटू 10 रेज टू पावर यहाँ पे आपके पास 9 की जगह पे क्या है, एन की जगह पे क्या है जी, 9। तो देखो इस नंबर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर आप लोग ले लें, ये वाले नंबर को उठा लें, देखें इसको हम लोगों ने लिखना है किसमें जी, साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि कहीं आप लोगों को पॉइंट कहाँ पे नजर आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग कंसीडर करेंगे पॉइंट लास्ट में। तो लास्ट से उठा के आप लोगों ने पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 3, इसके पीछे पॉइंट हम लोगों ने प्लेस कर दिया। पॉइंट जीरो लिख दें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 रेज टू पावर, अगर नॉन जीरो हो तो आप लिखेंगे, नहीं तो जीरो लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 10 रेज टू पावर। पावर क्या आएगी, देखिए ये जो पॉइंट था हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, तो इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 3 3 और 3 9। अब पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर भी आप लोगों को कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो पॉइंट कंसीडर करेंगे लास्ट में। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने सबसे पहले उठा के रखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, ठीक। अब इसके पीछे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट जो नॉन जीरो डिजिट है उनको लिखें 5 2 इंटू 10 रेज टू पावर। अब पावर क्या आएगी, क्या पावर 1 2 3 4 5 6 आएगी, क्या पावर 5 आएगी, क्या पावर 2 आएगी। याद रखें ओरिजिनल जो डेसिमल था उससे लेकर जो हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आए हैं उनके दरमियान जितने नंबर होंगे, जितने डिजिट्स होंगे उनको हम काउंट करेंगे, तो वो कितने हैं, देखें ओरिजिनली यहाँ पर था, हम लोगों ने शिफ्ट किया यहाँ पर, बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आप लोग पावर 5 लिखेंगे। और आप लोगों ने राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो प्लस लिखें या ना लिखें, 2.52 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आएगी इसका आंसर, ठीक है जी।
इसी तरह से आप लोग पार्ट नंबर 3 देखें तो आपके पास 13,000 लिखा हुआ है। 13,000 को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, तो वो आपके पास कुछ ही लिखेंगे। नॉन जीरो डिजिट आपको सॉरी डेसिमल आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो कंसीडर करें कि लास्ट में, फर्ज करें कि लास्ट में, ठीक है जी, समझना है कि लास्ट में, और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 1 है, तो 1 के पीछे पॉइंट लगा दें और नॉन जीरो डिजिट आपके पास है तो वो लिख दें इंटू 10 रेज़ टू पावर। पावर आप लोग क्या लिखेंगे, देखें जितने डिजिट्स हैं ओरिजिनल डेसिमल से लेकर जहां पे हम लोगों ने शिफ्ट किया इसके दरमियान 1 2 3 4, तो पावर क्या आ जाएगी 4, और प्लस आएगी या माइनस, यानी कि पॉजिटिव आएगी पावर या नेगेटिव आएगी। तो याद रखें आप लोगों ने डेसिमल को जो डेसिमल है पॉइंट है उसको आप लोगों ने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो हमेशा साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पावर में। तो इस नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, समझ आएगी। अच्छा, ये तो बड़े नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग और भी नंबर ले सकते हैं 2 3 1 5 इंटू 10 रेज़ टू 0 आप लोगों को कहा जाए इस नंबर को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है लास्ट में है तो आप लोग कंसिडर ये करेंगे कि लास्ट में, तो इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आएंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 2 है, यहाँ पर डेसिमल को हम लोग प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, उसके बाद 315 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये देखें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है इसीलिए मैंने इनको लिखा है, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर। पावर क्या आ जाएगी 1 2 3, क्या 3 आएगी, नहीं, देखिए ओरिजिनल पॉइंट से लेकर जहां पे हम लोगों ने बाद में पॉइंट रखा इनके दरमियान टोटल डिजिट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो पावर क्या आ जाएगी 6, प्लस 6 आएगी या माइनस 6 आएगी, क्योंकि आप लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं तो राइट से लेफ्ट हमेशा साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लें 2.3 सॉरी 253 0 23500, इस नंबर को आप लोग ले लें, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से लास्ट से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे पुट कर दें और आप लोग लिख दें 2.35, यानी कि जो 35 है ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट है इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, और पावर आपके पास क्या आ जाएगी इंटू 10 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4। आप लोगों ने पहले पॉइंट यहाँ पर था अब यहाँ पर है, इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं 4, क्योंकि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगी प्लस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़े नंबर्स को पावर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं छोटे नंबर्स को आप लोग पावर ऑफ 10 में कैसे लिखते हैं, ठीक। जितने भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे इसमें आप लोगों ने देखा होगा डेसिमल से पीछे आप लोगों के पास एक ही डिजिट था और वो आपके पास 9 था या 9 से छोटे थे और 1 था या 1 से बड़े थे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि 1000 को मैं कैसे लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट लास्ट में है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है जी 1, तो 1 के पीछे मैं पॉइंट को पुट कर दूंगा, आगे 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 रेज़ टू पावर ओरिजिनल पॉइंट और हम लोगों ने जो शिफ्ट किया उसके दरमियान कितने डिजिट्स थे, तो आप लोगों के पास क्या थे 3, क्योंकि हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगी +3, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 हो सकता है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 9 हो सकता है, ठीक है जी। उससे बड़े नंबर आपके पास नहीं हो सकते और 1 से छोटे नंबर नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये छोटे छोटे नंबर हैं और आप लोगों ने इनको पावर ऑफ 10 में लिखना है, ठीक है जी। तो पावर ऑफ 10 में हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 0.0091, इस नंबर को हम लोगों ने पावर ऑफ 10 में लिखना है। तो पावर ऑफ 10 में हम लोगों ने वही रूल लगाना है, सबसे पहला रूल कि आप लोगों ने डेसिमल जहां कहीं पे भी हो आप लोगों ने उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे आप लोगों ने प्लेस करना है, रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डेसिमल है ये यहाँ पर नजर आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर कौन सा आता है 9 आता है, तो ये आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पर आप लाके पुट करना है,
ठीक है जी। तो यहां पर पुट करेंगे तो इस नंबर को हम लोग लिखेंगे 9.1, जितना आगे नंबर है वो लिखे 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू इसकी पावर क्या आ जाएगी। अब हम लोगों ने ओरिजिनल पॉइंट यहां पर था और हम लोगों ने बाद में उसको उठा के यहां पर लेके आए, इसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी 3, लेकिन +3 या -3, क्योंकि आप लोगों ने पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके गए हो, तो जब भी लेफ्ट से राइट जाओगे तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो देखो छोटे नंबर को हम लोग लिखेंगे तो पावर माइनस में आएगी, ठीक है जी। और अगर आप लोगों के पावर प्लस है तो आप लोग समझेंगे वो नंबर बड़ा है, और पावर माइनस है तो समझ जाएंगे नंबर छोटा है। देखो यहाँ पर पावर 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, जो आप लोगों को पावर देख के आप लोग कहोगे कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव जो साइन है ये आपको बताता है कि नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो नंबर है पूरा के पूरा ये 0 से भी बहुत छोटा है, 0.00091, यानी कि 1 से बहुत ही छोटा है, 1 से, ठीक है, 0 के बहुत दूर है, करीब है। इस तरह का आप लोग समझ जाए कि 0.0091, इस नंबर को आप लोग बहुत छोटा ही समझेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग इससे बड़ा नंबर क्या है जी, 0.091, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, और इससे बड़ा नंबर आप लोगों के पास ये 0.91, और फिर 0.9 क्या हो जाता है आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाता है। तो देखिए ये नंबर कितना छोटा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जब भी पावर आप लोगों के पास नेगेटिव आ जाए तो याद रखें आपके पास वो नंबर बहुत छोटा होगा। तो हम लोगों ने इस नंबर को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। फिर से याद दिलाऊं, आप लोगों ने कहा था कि कोई भी नंबर ए को हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो इंटू बी इंटू एन की पावर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए नंबर हमारे पास क्या था, ये था 0.0091, ये वाला ओरिजिनल नंबर ए था, ये वाला, और इज इक्वल टू बी में हमारे पास ये नंबर आया, और बी के बारे में आप लोगों ने बोला था ये लेस देन आप लोगों के पास 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो बी क्या आपके पास यहाँ पर देख लें 9.1, ये 10 से छोटा है कि नहीं, यस ऑफ कोर्स, और क्या 1 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो आप लोगों के पास, और पावर आप लोगों के पास एन कोई भी हो सकती है, वो आप लोगों के पास -3 है, ठीक हो गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 0.000000123, इसको हम लोगों ने लिखना है पावर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, इसका ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, लेकिन आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे, आप लोग देखें पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पॉइंट को उठा के आप लोगों ने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, यहाँ पर लेके आना है। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने ओरिजिनली डेसिमल यहां पर था और आप लोगों ने शिफ्ट किया यहां पर, इन दोनों डेसिमल्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो अब पावर क्या आ जाएगी 6। क्या +6 आएगी -6 आएगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से आप लोगों के पास ये जो तीसरा पार्ट है आप लोगों के पास, इसको देख लें 0.005701, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, याद रखें जहां पर डेसिमल आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, इसको हम लोगों ने उठा के शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 5 है, तो 5.701 इंटू 10 रेज़ टू पावर, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पीछे जितने भी डिजिट हो वो लिख दें, नॉन जीरो हो तो ना लिखें, लिखें नहीं तो अदरवाइज 0 है तो ना लिखें। अब यहाँ पर आप लोग देखें जो ओरिजिनल डेसिमल यहाँ पर था और हम लोगों ने शिफ्ट किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, तो कितने डिजिट्स हैं आपके पास, तो 1 2 3 और 4, तो पावर क्या आ जाएगी 4, क्योंकि आप लोगों ने जो डेसिमल है उसको लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया है तो पावर क्या आ जाएगी -4, ठीक जी। अच्छा, अब आप ये दो तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन बनते थे, लेकिन आप लोगों से इसका उलट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों के पास ये बहुत छोटे नंबर को आप लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ 10 में, और या बहुत बड़े नंबर को आप लोग पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, ठीक है, आसानी के लिए, जगह बचाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। लेकिन अब आप लोगों को कहा जाए कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने कन्वर्ट किया है, तो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ हो नंबर और आप लोगों से कहा जाए कि इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, समझने हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप लोगों के पास कोई भी नंबर है, ये नंबर ले लें, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये अब आप लोगों के पास क्या है जी, यहाँ पर ये b है और यहाँ पर ये आपके पास 10 रेज टू पावर n की जगह पर -3 है। तो ये आप लोगों के पास b इंटू 10 रेज टू पावर n, ये हमारे पास जब a के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलते थे कि a की साइंटिफिक नोटेशन ये है और इस नंबर की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो अब हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन हमें दी हुई है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 को 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3। याद रखें यहां पर आपके पास नंबर जो है वो पावर जो है वो नेगेटिव है, तो नंबर जो है वो लाजमी तौर पर 0 से छोटा होगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है। ठीक है, तो 0 से छोटा है और हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पीछे पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो वो पावर बताती है। एक ये यानी कि पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो वो आपके पास पावर बताती है। पावर क्या है आपके पास, -3 है ना, तो -3 का मतलब आपके पास 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो एक तो 1 मौजूद हो गया और दूसरे दो कौन से होंगे, कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 0 आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग पॉइंट पुट कर दें, पॉइंट यहां पर है, तो यानी कि 0.001 को हम लोग लिख सकते हैं किसको, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 को। दोबारा से आप लोग रिवर्स देख लें, रिवर्स देखेंगे तो इसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस पॉइंट को क्या करना था, उठा के फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के पीछे लेके आना था। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर। अब ओरिजिनल डेसिमल यहाँ पर है, शिफ्ट किया यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, 3, और क्योंकि आप लोग लेफ्ट से राइट चले पावर क्या आ जाएगी, -3। देखें आप लोग दोनों तरह से कन्वर्ट कर दें, आपके पास आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत आ रही है कि आप बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक, लेकिन मुझे जिन लोगों ने मोटिवेट किया था ये काम करने पे, उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल आती ही नहीं। ठीक है, वो आज भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 इसकी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनाएं। लेकिन ये सब को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 20 में से 15-16 मार्क्स आपको मैट्रिक लेवल के ही मिलेंगे। ठीक है, और इस दफ़ा भी चांसेस यही हैं कि आपको 25 में से 18-20 मार्क्स आपको मैट्रिक लेवल के मिले। तो इतना भी हलवा तो नहीं होगा यार कि आप जाएं और 4th क्लास के 2 जमा 2 4 होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाए और सॉल्व करके आ जाए, इतना आसान नहीं आएंगे। ठीक है, आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, आपको समझ में आ रहा हूँ। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.13 इंटू 10 रेज टू पावर -5। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप लोगों के पास पावर बताती है, पावर कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है। तो -5 है, तो ये आप लोगों के पास बहुत ही छोटा नंबर है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास, पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट है। ठीक है, तो इसको पॉइंट आप लोग कंसीडर कर लें। ठीक है, और यहां पर आप लोग कर लीजिए फर्स्ट 9 जीरो डिजिट से पीछे आप लोगों के पास कितने डिजिट पूछे जाए तो आप लोग बता सकते हैं। एक 9 जीरो डिजिट खुद हो गया 2, तो उससे पीछे आपके पास एक तो 2 हो गया, पीछे कितने डिजिट बचे, 4, तो आप लोग 4 पुट कर लें, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4 5, टोटल 5 आ गए। पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे, ये पीछे वाले नंबर को आप लोग इस तरह से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये है आपके पास इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पास पावर जो है वो प्लस में है और आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें जी, सॉरी पावर आप लोगों को दी हुई है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन आपको दी हुई है और आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर देख लें पावर आपके पास 4 है, तो यानी कि जो फर्स्ट 9 जीरो डिजिट है या डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट। तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद में एक 5 मौजूद है और कितने डिजिट्स मजीद चाहिए आपको,
क्योंकि टोटल डेसिमल वाले पॉइंट के डेसिमल के बाद आपके पास टोटल 4 होने चाहिए थे, तो एक तो हो गया, पीछे आपके पास 3 जीरो होंगे। अब इस नंबर को आप लोग दोबारा से उठा के साइंटिफिक नोटेशन बनाएं। देखें पॉइंट आप लोगों को गिवन नहीं है, तो लास्ट में इसको उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगी, कितने डिजिट हम लोगों ने छोड़े हैं दो डेसिमल्स के दरमियान, तो ये 1 2 3 4 पावर 4, क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चले हैं तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल 7.852 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 7.852 इंटू 10 रेज टू पावर 5, यानी कि आप लोगों से ये कह रहा है कि इस नंबर को आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, इसके बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए। तो 5 डिजिट होने चाहिए, तो एक 8 आ गया, एक 5 आ गया, एक 2 आ गया, 3 तो ये आ गया, 2 जीरो आ गए। अब ये नंबर को आप लोग दोबारा से उठा के साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा। कैसे, देखें पॉइंट आप लोग गिवन नहीं है, लास्ट में कंसीडर कर लें, ये इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, और 7 पॉइंट ये हो जाएगा 852 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट्स हम लोगों ने छोड़े हैं, 4 5, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो राइट से लेफ्ट आपके पास साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन। बहुत छोटे नंबर को आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बहुत बड़े नंबर को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया हो, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक नंबर आप लोग इस वीडियो को देख के कंफर्म कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मजीद आपके लिए भी अच्छे वीडियोज लेके आएंगे। लेकिन आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाजमी आप जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और मजीद अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।